नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। मानव के मन की तमाम दुर्बलताएं होती हैं, तमाम कमजोरियां होती हैं और उसमें से एक कमजोरी है ईर्ष्या की। ईर्ष्या एक ऐसी कमजोरी है, एक ऐसी बीमारी है जिसके होने पर सब कुछ होने के बावजूद आदमी सुखी नहीं रहता। आखिर मन में ईर्ष्या का जन्म कैसे होता है और अगर ईर्ष्या है आपके मन में तो उसे दूर कैसे करें, इस विषय पर आज बात करेंगे। देखिए, कोई भी इंसान हो दुनिया में, उसके मन में ईर्ष्या आ सकती है। बहुत स्वाभाविक टेंडेंसी है। ऐसा नहीं है कि ईर्ष्या आना बहुत बड़ा पाप है। किसी के मन में भी ईर्ष्या थोड़े समय के लिए, ज़्यादा समय के लिए आ सकती है। तो कब व्यक्ति के मन में ईर्ष्या का जन्म होता है? कुंडली में चंद्रमा और बुध की स्थिति ईर्ष्या के बारे में बताती है। इसके अलावा चतुर्थ और सप्तम भाव से भी ईर्ष्या का संबंध देखा जाता है। चंद्रमा अगर दूषित हो, चंद्रमा पर नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव हो तो मन में ईर्ष्या का जन्म होता है और ये ईर्ष्या खुद को नुकसान पहुंचाती है। अगर बुध भी गड़बड़ हो गया तो ईर्ष्या के साथ खराब विचार का जन्म होता है और इस ईर्ष्या में, जिसमें खराब विचार भी है, व्यक्ति दूसरे को नुकसान पहुंचाता है। शनि अगर कुंडली में निगेटिव है, चंद्रमा कमजोर है, तो जब ईर्ष्या पैदा होती है तो वो जीवन भर के लिए बनी रहती है। आदमी ईर्ष्या में फंसा रहता है। और अगर बृहस्पति फेवरेबल है तो बृहस्पति ईर्ष्या को नष्ट कर देता है। बृहस्पति एक शुभ और पवित्र ग्रह है, इसीलिए वो मन में शुभता और पवित्रता लाने का प्रयास करता है और ईर्ष्या को नष्ट कर देता है। तो कुल मिला के चंद्रमा, बुध और पाप ग्रहों की स्थिति आपके मन में ईर्ष्या पैदा करती है। देखिए, आपके मन में किसी की सफलता को लेकर, किसी के सौंदर्य को लेकर, किसी की उन्नति को लेकर ईर्ष्या पैदा हो सकती है। अगर आपके मन में ईर्ष्या है और आप उसे समाप्त नहीं करते हैं तो इसके परिणाम क्या होते हैं? अगर आप ज़्यादा ईर्ष्या पालेंगे किसी के प्रति तो आपकी कुंडली का चंद्रमा खराब होगा, पहले से ही गड़बड़ होगा और ज़्यादा खराब होगा। मानसिक समस्याएं आपको निरंतर परेशान करेंगी। बुध और भी ज़्यादा कमज़ोर होगा और बुध के कमज़ोर होने की वजह से आप कंफ्यूज होंगे, आप भ्रम में आएंगे और भ्रम का शिकार हो करके आपसे गलतियां होंगी। जो लोग दूसरों से बेवजह ईर्ष्या करते हैं, ऐसे लोग अपयश के भागी होते हैं। ऐसे लोगों को जीवन में अपयश मिलता है और कुछ न कुछ स्वास्थ्य की समस्याएं ऐसे लोगों के साथ लगी रहती हैं। अगर आप ईर्ष्या करेंगे तो सेहत में कुछ न कुछ समस्याएं तो रहेंगी ही। आप मानसिक रूप से कभी सुखी नहीं रहेंगे, कभी चैन से नहीं रहेंगे। इसीलिए ईर्ष्या होने पर
ईर्ष्या को समाप्त करना बहुत जरूरी है। अब मान लिया आप भी इंसान हैं, किसी के अंदर भी ईर्ष्या की भावना आ सकती है, ईर्ष्या की प्रवृत्ति आ सकती है। ईर्ष्या की भावना होने पर, ईर्ष्या की प्रवृत्ति होने पर क्या उपाय करना चाहिए? रोज स्नान जरूर करिए, सफाई से रहिए, ताकि नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव ना हो। साथ में नियमित रूप से हल्की सुगंध लगाइए। रोज सुबह और रोज शाम भगवान शिव की उपासना करिए, उनको जल और बेलपत्र अर्पित करिए और जितना संभव हो नमः शिवाय का यथाशक्ति जप करिए। गले में एक तुलसी की माला आपको जरूर पहननी चाहिए। अपने गले में एक तुलसी की माला धारण करें तो बहुत अच्छा होगा। जिन लोगों के मन में ईर्ष्या ज्यादा आती है या दूसरे को देखकर मन में कुढ़न होती है, ऐसे लोग अग्नि तत्व के रत्न, माणिक्य और मूंगा ये धारण ना करें। और अगर मन में ईर्ष्या होती है, मन में इस तरह की बातें आती हैं, तो जब भी मन में ईर्ष्या हो शिव शिव कहिए, या अगर कोई गुरु मंत्र आपको मिला है, कोई नाम जप करते हैं, तो उस नाम का 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए जप करिए। जैसे आप हरे कृष्ण कहते हैं, राधा राधा कहते हैं, तो जैसे ही मन में ईर्ष्या की भावना आए वैसे ही शिव शिव, हरे कृष्ण, राधा राधा, राम राम जो नाम है भगवान का वो जप करिए। अगर ऐसा करेंगे तो ईर्ष्या की भावना आपको प्रभावित नहीं कर पाएगी। देखिए, अगर आप अपनी ईर्ष्या की भावना से परेशान हैं, बार बार आपके मन में ईर्ष्या आती है और आप उसे काबू नहीं कर पाते, दूसरों को देखकर ईर्ष्या होती है और उसको आप दूर नहीं कर पा रहे हैं, तो सलाह लेकर के एक मोती या एक ओपल, अगर सलाह लेकर के एक मोती या एक ओपल धारण करें चांदी की अंगूठी में, तो इससे जल तत्व की मात्रा बढ़ती है, मन पवित्र होता है और मन से ईर्ष्या दूर हो जाती है। तो देखिए, मन में ईर्ष्या का होना, द्वेष का होना, जलन का होना बहुत बुरा नहीं है, क्योंकि ये हर व्यक्ति के अंदर हो सकता है। लेकिन हमेशा ईर्ष्या में, द्वेष में, जलन में बने रहना और इससे दूर ना होना, ये बात खराब है। तो अगर मन में कभी ईर्ष्या आती भी है, कभी द्वेष पैदा होता भी है, तो भगवान का स्मरण करके आप इसको पूरी तरह से हटा सकते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।